जैसा जैसे आपकी 30 साल पुरानी जर्नी है, हम तो जैसे आज कहीं पे भी जैसे स्टेबल देखते हैं या फिर मेरे जैसे और भी लोग देखते हैं तो उनका प्लान होता है यार हम भी कभी ऐसा स्टेबल बनाएं। और आपने भगवान की दया से इतना अच्छा एक बढ़िया एनवायरनमेंट में स्टेबल बनाया और 30 साल पहले की आपकी जर्नी है, आपने किस विजन से और क्या प्रेरणा से ऐसा बनाया है, क्या सोचा कि यार ऐसा बनूंगा मैं? एक्चुअली क्या होता है, दो तरीके के लोग होते हैं और दो आपके टारगेट होते हैं। बिल्कुल। एक टारगेट होता है यहाँ से, बिल्कुल ठीक है, ये टारगेट तो एक पैसा कमाना है, ठीक है। हाँ हाँ। एक टारगेट होता है यहाँ से कि बस मजे करने हैं। तो क्या है कि मैंने जब ये लैंड खरीदा ना, तो उसका ये था कि मेरे पास ऑप्शन था, मैं ऑन द रोड इसी रेट में मुझे लैंड मिल रहा था, ठीक है, ठीक है, 1 लाख रुपए बीघा उस जमाने में, ठीक है। ये लैंड भी 1 लाख रुपए बीघा मिल रहा था, ठीक है। डिफरेंस ये था, यहाँ से सोचता तो वो ले लेते, वो भी 3 करोड़ रुपए बीघा है, ठीक है। यहाँ इसलिए लिया कि मैं जब यहाँ आया तो 3 बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, ओके, जिनकी उस वक्त एज थी 200 साल, ठीक है। आप एक पेड़ लगाते हो, आपकी तीसरी जनरेशन जाके उसका उपयोग करती है, उसके छाया में बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो पेड़ थे ना, मैंने कहा भाई मैं तो यूज़ करूँगा, और मैं जिस पर्पज़ से ले रहा हूँ, मेरे घोड़े, मेरे पास उस टाइम इतना पैसा भी नहीं था कि मैं रूम बना लूँ। बिल्कुल। एक रूम बनाने में, अच्छा रूम बनाने में 2 लाख रुपए चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा अच्छा उस टाइम वो सोच ही नहीं थी। 27 साल पहले कोई नहीं सोचता कि घोड़े ऐसे कमरों में रहेंगे। वो तो ये सोचते भाई बंदा घोड़ा भाई ज़्यादा ज़्यादा उसका बांस का खपच्चों का बना दिया, एक पेडिक टाइप बना दिया और रहते थे अंदर, ठीक है ना। तो अब तो क्या ज़माना चेंज, तो उस टाइम ये था कि पेड़ होना चाहिए। बिल्कुल, पेड़ और पानी, दूसरा कोई हो या ना हो, क्या आप कहाँ रह रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने क्या किया, ये पेड़ जो है ना, इसकी वजह से लैंड लिया, और पानी था इस वजह से लैंड लिया। और हाँ, मतलब 27 साल हो गए इस लैंड को लिए हुए। तो जैन साहब, जैसे आपके तो पीछे भी जैन है, और जैन हम समझते हैं कि बहुत मजबूत होते हैं प्लस माइनस में। तो आपने कैसा सोचा है, क्योंकि सिटी में तो आज की कीमत उसकी जबरदस्ती है और एक ये कीमत आपने, तो ये उस टाइम कैसे डिफाइन किया आपने कि यार ये कर लूंगा मैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि पैसे तो मेरे पास थे नहीं, ठीक है, ठीक है। मेरे पास, मैंने ज़मीन खरीदी 4 लाख रुपए की, ओके, और मेरे पास थे रुपए 50,000, ठीक है, और 50,000 ही मैंने किसी को उधार दे रखे थे, ओके, मतलब मेरे पास थे ही नहीं, ठीक है। मगर मैंने उसको ये कह के दे रखे थे कि मुझे जब जरूरत है कि तू 1 लाख देगा, ठीक है, अच्छा मैं तेरे को 50,000 दे रहा हूँ, तो तेरी जरूरत है अभी तू वापर ले, मेरी जरूरत है उस दिन तू 1 लाख देगा। तो पैसा हकीकत में नहीं था। और जब मैंने मेरी फैमिली में भी बात की ना, तो उन्होंने बोला 4 लाख, मतलब पागल हो गया क्या? बिल्कुल, मतलब 50,000 भी वो मेरे पास न जाने कैसे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे भी उम्मीद नहीं, 50,000 है, मतलब कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ सेल किया होगा, ऐसा बच गए, मतलब बन गए। तो उन्होंने मतलब एकदम, आपके पास रुपए तो 50,000 है, और 50,000 भी हकीकत में दूसरे काम के थे या कोई का, मगर आपको 4 लाख रुपए, तो उस टाइम 4 लाख बहुत बड़े होते थे साल। बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कर लेंगे। मैंने कहा मेरे 10-20 दोस्त हैं, ज़्यादा नहीं 10-10 हज़ार रुपये सबसे उधार ले लूँगा। अच्छा। मगर हुआ ऐसा कि कुछ लोग मुझे अच्छे मिल गए, ओके, जिन्होंने मेरी को ज़मीन दिलाई, बिल्कुल, वो अच्छे थे। जिनसे मैंने ज़मीन खरीदी वो अच्छे थे। तो वो क्या, बिल्कुल मतलब मैं जैसा सेफ्टी में चाहता था वैसे पेमेंट उनके पास पहुँच गया और ये ज़मीन ले ली। आपको लगता है ये सब ताकत इनकी वजह से हो पाया है? देखो, अगर मैं सबसे बड़ी बात, घोड़ा आपको पैसा दिलाए ना दिलाए डायरेक्टली, ये नहीं कि मतलब आपको पैसे यूं जेब में डाल देगा, या कभी आप मत सोचोगे आज 5 लाख का लिया और 1 करोड़ का बिक जाएगा फर्स्ट टाइम में, ऐसा नहीं होता है। कोई अगले जन्म के मांगते हो तो हो जाए, बात अलग है। बाकी घोड़ा आपको 2 चीज़ दिलाता है, एक तो नाम, ठीक है, और एक जगह, ठीक है। घोड़ा अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो आप जगह कभी नहीं खरीदोगे। बिल्कुल, घोड़ा और गाय भी अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो क्यों रखोगे? क्या करना है? बिल्कुल, आप बढ़िया, अगर मैं मान लो उस टाइम सोचता तो 4 लाख रुपए में मेरे पास एक 3,000 स्क्वायर फीट का एक बढ़िया मकान मिल जाता। 3,000 स्क्वायर फीट, हाँ 3,000 मिल जाता ना, 4 लाख रुपए में उस जमाने में। बिल्कुल। मगर क्या था कि मुझे घोड़े रखने, तो मुझे घोड़ों ने ज़मीन दिला दी, ठीक है, और घोड़ों ने मुझे इतना नाम दिलाया कि हो सकता है कि मैं कोई दूसरी चीज़ में स्पेशलिस्ट होता था, मुझे नहीं जान पाते। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 2 करोड़ की गाड़ी भी लेके घूमूं, नहीं कोई पूछने वाला, मगर हाँ ये है कि 2 करोड़ की गाड़ियों वालों को यहाँ आना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। 2 करोड़ से 5 करोड़ की गाड़ी वाले, मेरा कच्चा रास्ता है तो भी वो आते हैं। बस ये मेरे लिए बहुत है। मैं 2 करोड़ की गाड़ी लेके घूमूं, उससे तो बेटर है वो 2 करोड़ वाला आए। जैसा मेरा ये अगला ये क्वेश्चन में बना के आया था, आपके लिए अचीवमेंट क्या है कि यार ये मैंने अचीव कर लिया है। तो आपने एक तो ये जवाब दे दिया कि यार 2-3 करोड़ वाली गाड़ी वाला मेरे यहाँ आ रहा है। कभी ऐसे ही फ्री माइंड में बैठ के लगता है कि 30 साल में आज ये दिन मजा आया है?
नहीं मज़ा तो क्या, देखो मेरी बात सुनो, वो 2 करोड़ की गाड़ी नहीं, मेरे यहाँ कुछ मेरे घोड़े वाले वो साइकिल लेके भी आते हैं। ओके, तो मुझे तो खुशी उतनी होती है। और मेरे पास है ना, जो साइकिल लेके आता है उसके लिए भी कुर्सी वही है। ओ बराबर, ठीक है। और 5 करोड़ की गाड़ी लेके आता है उसके लिए भी कुर्सी वही है, कुर्सी चेंज नहीं होती है भाई। ये है कि देखो रेस्पेक्ट सबको देते हैं, सबके म्यूचुअल है। पैसे से रेस्पेक्ट नहीं होता है, उसकी क्या पोजीशन है, वो किस टाइप का आदमी है। बिल्कुल, पैसे से देखो रेस्पेक्ट, ठीक है आप बड़े आदमी हो, ठीक है। तो क्या होता है, घोड़े वाला तो साइकिल वाला भी हो सकता है और घोड़े वाला एरोप्लेन वाला भी हो सकता है। तो अचीवमेंट तो कोई ऐसे मतलब अपन क्या अचीवमेंट बोले, ऐसे भाई जानवर बच्चा पैदा होता है, खुशी होती है ना बस, और तो बाकी मतलब अचीवमेंट अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या अचीवमेंट तो बहुत सारे होंगे। खुश क्या जबरदस्त पीक वाली खुशी की यार लाइफ है तो ये है साली। देखो लाइफ तो ये है कि जब मैं यहाँ रहता हूँ ना, तो यहाँ लोग आते हैं तो लोग बोलते हैं यार आप स्वर्ग में रह रहे हो। बिल्कुल सही बात, क्या वो बोलते हैं। तो बस मैं क्योंकि देखो होता क्या है, अगर मैं बोलूँ मेरी जगह बहुत सुंदर है, मजा नहीं आएगा। मैं बोलूँ मेरा घोड़ा देखो बहुत एक नंबर घोड़ा, मजा नहीं आएगा। मगर लोग अगर आके बोलते हैं यार आप स्वर्ग में रह रहे हो, यार आपके पास ये घोड़ा बहुत जोरदार है, बस ये आपके लिए अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट बहुत बार बार मिलता है और ये अप्रिसिएशन है अपना। ये तो जैन साहब इधर अपनी जैसे ये तीनों घोड़ियां जो हैं, ये तीनों घोड़ियां प्रेग्नेंट है। हाँ अभी प्रेग्नेंट करे, जैसे ये करीबन अपना जो कृष्णराज घोड़ा है उससे फर्स्ट प्रेग्नेंट है। ओके। और ये ऑलमोस्ट 8 तारीख को 11 महीने की हो जाएगी। 8 अपने जुलाई को 11 महीने की हो जाएगी। ओके। और अब ये है कि 5 दिन में बच्चा दे दे, ठीक है, 8 दिन में दे दे, ठीक है, 10 दिन में दे देगी, ठीक है। क्या और अपना जो कृष्णराज है ये अपनी कितनी घोड़ियों पे आपने इसको डाल रखा है अभी? मैं बाहर उसको नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि मैं बाहर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मगर एक्चुअली क्या होता है कि पहले जो भी कुछ भी चीज पैदा होती है और आपको लोग बोले कि जैसे मेरा वो घोड़ा कृष्णराज, उसका क्या है, पतला टीका है बिल्कुल, और पतली मतलब जैसे टूटा तिलक का मान लो, पच कल्याण है काला। अब क्या अगर आप जब मार्केट में उसको लॉन्च करोगे बिल्कुल, तो लोग आपके सामने नहीं बोलेंगे, कोई बोलेगा अरे उसका टूटा तिलक है, उसका टीका नहीं है। तो उसके लिए मुझे उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए पहले मुझे पैदा करना है, ठीक है बिल्कुल। तो पहले मेरी घोड़ी करूं बिल्कुल, मेरे पास ये टीके वाली घोड़ी बिल्कुल, ये टीके वाली ठीक है, इसके ऊपर मैं वो घोड़ा डाल रहे। अब अगर ये प्लस करता है, वैसे नॉर्मली क्या पैलेस लाइन वाले थोड़े माइनस करते हैं तिलक वगैरह, ओके, मगर मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट अगर मैं कर रहा हूँ तो फायदा होगा तो मुझे, ठीक है, नुकसान होगा तो मुझे। हाँ अगर कोई हिम्मत करके आ गया भाई साहब कोई बात नहीं, आपका भले टीका आवे ना भले टीका नहीं आवे, मेरा आपकी घोड़ी मेरी घोड़ी पे घोड़ा डालना है बिल्कुल, तो वो तो हिम्मत करके आया बिल्कुल, तो वो ठीक है, अब उसको फायदा हो जाए तो उसकी किस्मत है। तो पहले क्या है, अपन एक्सपेरिमेंट अपनी घोड़ियों पे कर रहे हैं कि भाई जैसे एक मैंने पट्टे वाली घोड़ी पे डाल रखा है, एक इस पे डाल रखा है, अब इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है बिल्कुल। जब रिजल्ट अगर अच्छे आने लग जाएंगे तो अपना मेन ये कि मतलब ब्रीडिंग से पैसे कमाना ही नहीं है, ठीक है। मगर मान लो कोई माइनस आता है इस टाइप की घोड़ी से, तो अपन उसको बोलेंगे यार भाई देख इससे मत करा, क्योंकि ये तेरे ऑलरेडी छोटा टीका है, घोड़े का छोटा टीका है बिल्कुल, और ये ज्यादातर छोटे टीके लाता है, तो तू पट्टे वाले पे जाओ, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं कि टीके वाला नहीं बिकता है या पट्टे वाला नहीं बिकता है, मगर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आज की तारीख में ब्रीडिंग खूब हो रही है, और कोल्ट अगर आपके घर में पैदा होता है कोल्ट, तो वो मार्केशन में परफेक्ट होना चाहिए, बाकी बातें सब बाद में देखते हैं। जब छोटा पैदा होता है ना 4 महीने का कोई लेना आता है बिल्कुल, अगर उसकी मार्केशन अच्छी नहीं है, अच्छी का मतलब 2 पाँव सफेद, 4 पाँव काले, माथे पे स्टार पट्टा, अगर ये नहीं है ना तो लोग बाग नहीं खरीदेंगे। जैसे 3 पाँव सफेद वाला नहीं खरीदेंगे, वो बन जाए अगर, या तो वो बन गया अच्छा बहुत जोरदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, मगर वो मीन में निकालेंगे। अगर इसी तरीके से अगर फिली पैदा हो गई और कुछ भी तिलक तोड़ वगैरह हो गई, तो फिर भी क्या वो कंसीडर है, हाँ, वो आप अच्छा वो आप बेचना भी नहीं चाह रहे हो, नहीं बिकी तो घर में बड़ी हो जाएगी, मगर आप कोल्ड कितने इकट्ठे करोगे? बिल्कुल सही बात है। फिली आप घर में 10 रख सकते हो, हाँ, 10 कोल्ड आप नहीं रख सकते हो। तो यही है कि आप जब सेल करते हो, तो मेरा ये है कि भाई पहले मेरे घर में आ जाए, जब मैं बाहर 4-4 महीने के हो जाएंगे लोगों को बताऊंगा देखो ये इसकी ब्रीडिंग है बिल्कुल। अब आपको ब्रीडिंग कराना हो तो आ जाओ बिल्कुल। उसी तरीके से अपने कामदेव था, अपने कामदेव की पहले 10 गुड़िया अपनी खुद की घर पे करवा दी बिल्कुल। उसके बाद भी किसी को प्रेशर नहीं किया कि भाई तू ला, कोड़ा बोल रहा है वो, फिर जब वो प्रूव किया, हाँ, तो फिर कितनी बार क्या होता, कुछ ऐसी गुड़िया थी जैसे कि मान लो कि हमें लगता था कि ये घोड़ी कामदेव और इनका मैचिंग नहीं बैठेगा, तो हम उसको बोलते नहीं भैया तू उस घोड़े के पास चला जा बिल्कुल, या कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है
मगर उसको मन होता है, तो मैं सोचता हूँ ये आदमी अफोर्ड तो कर नहीं पा रहा है, तो मैं उसके क्लोज 50-100 किलोमीटर घोड़ा होता है, उसको बोलता है वो करवा ले यार, तू क्यों यहाँ 2 लाख रुपए खत्म कर रहा है। तो सही बात है। ये क्या होता है कि आपको मतलब आप यहाँ से नहीं सोच रहे, यहाँ से गुड फेथ है सर भैया, आप ये अगर बिजनेस माइंड से सोचोगे तो आने दो भैया, वो अपना तो चालू है, बिल्कुल पैसे गिनने यहाँ तो बात खत्म। ये भी 2 घोड़ियाँ हैं, ठीक है, और ये अपने पास पुराने टाइम से है, मतलब ये फर्स्ट वाली, ओके, और सेकंड वाली है वो नई है, वो अपने यहाँ पहला ठाण देगी, ठीक है, पहले 2 ठाण दिए हुए हैं। अच्छा। जिससे अब ये रायण का पेड़ है, कम से कम 250-300 साल पुराना है, ठीक है ना। ओके। अब इसके नीचे गर्मी के अंदर अगर 8 घोड़े बन जाते हैं और टेम्परेचर आप 10 डिग्री कम रहता है। पहली बात तो मारवाड़ से कंपेयर या जयपुर के इलाके से कंपेयर अपना उदयपुर का टेम्परेचर 5 डिग्री कम रहता है। वहाँ अगर 45 है तो यहाँ 40 रहेगा, वहाँ 50 है तो यहाँ 45 रहेगा। फिर इस पेड़ के नीचे के आने के बाद 10 डिग्री और कम, बिल्कुल, तो रूम्स के बेटर यहाँ बेटर है। तो जैन साहब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आजकल सबका कंसर्न रहता है कि एक फार्म को प्रॉफिटेबल कैसे बनाए, तो इस पे आपका क्या कंसर्न है, कैसे एक फार्म को प्रॉफिटेबल बनाए और प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है? देखो, पहली बात तो अगर आप इस बिजनेस में आना चाह रहे हो और ये सोच के आ रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, तो मत आना। बराबर, ठीक है, ठीक है, कि भाई मेरे पास 2 करोड़ रुपए मेरे फैमिली ने दे दिए हैं और अब मुझे 2 करोड़ लगा के फैमिली को 5 करोड़ बनाने हैं, बिल्कुल, तो मत आना। 100%, बिकॉज यू आर द 100% थिंकिंग कॉमर्शियल, बिल्कुल, ठीक है। मगर आपका कोई एक बढ़िया बिजनेस है, आप धंधा पानी कर रहे हो, मान लो ठीक कर रहे हो धंधा, और आपका एक जगह है और आपका बचपन का कोई शौक है कि मुझे वो शौक पूरा करना है, और आप अब समर्थ हो गए हो कि भाई मैं 15,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना घोड़े को मेरी जेब से खिला सकता हूँ, घोड़े खरीदो, बिल्कुल, रखो, उसका अच्छे घोड़े से ब्रीड कराओ, आपका शौक पूरा करो, उसमें आपको बेनिफिट है, वो बेनिफिट देगा। घोड़ा कभी नुकसान नहीं देता है, मगर जब आप प्लान बना के आओगे, आप सोचो कि भाई हम 4 पार्टनर है, 50-50 लाख लगा हैं, उसका घोड़ा 1 करोड़ का बिक गया, मेरा करोड़ अभी, घोड़ा लाइन में जब आता है ना, तो फर्स्ट टाइम में जब आप आदमी कोई नया आदमी घोड़ा खरीदता है, उसको 2 लाख का घोड़ा मिलता है 3 लाख में, ठीक है, बिल्कुल। सेकंड टाइम जो खरीदने जाता है ना, तो उसको घोड़ा मिलता है 2 लाख का घोड़ा 2.5 लाख में, और तीसरे अटेम्प्ट में जब वो जाता है ना, तो उसको 2 लाख का घोड़ा 2 लाख में मिलता है, तो उसको 2 बार तो पैसे ज्यादा है। आप ये मत सोचो कि मतलब मैं अभी नया आया हूँ और मुझे 2 लाख का घोड़ा 1.5 लाख में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर आपको क्या, घोड़े रखता, मतलब बेनिफिट वाला बिजनेस है, मगर कोई अगर आदमी सोच रहा है कि मैं 100% इस जैसे मान लो कोई किसी ने बिल्डिंग बना ली, बिल्कुल, या जमीन खरीद ली, बिल्कुल, उसमें घाटे के चांस कम है, बिल्कुल। या तो घोड़ा खरीद लिया और भगवान न करे पूंछ हिलाई और रात को कुछ हो गया, तो हो सकता है, बिल्कुल। तो इसमें जितने आपको मतलब 5 लाख का घोड़ा हो सकता है, 50 लाख का बिक रहा है ना, तो 5 लाख का घोड़ा एक रात में कुछ हो भी सकता है। तो मतलब मेरा यही है कि कोई भी अगर करना चाहे मतलब बिजनेस को, तो पहले उसको शौक है तो करे। दूसरा ये सोच के नहीं आए, वो तो ये सोच लेना चाहिए 2 साल मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, बिल्कुल, इस धंधे में अगर आ रहा है ना, तो सोच के आ जाए कि 2 साल मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लस माइनस को, बल्कि मुझे लगाना ही है थोड़ा, और फिर उसके बाद उसको रिटर्न जरूर आएगा, ठीक है। आज एक बात, अगर मैं बोलूँ साहब बेनिफिट नहीं तो आपने घोड़े क्यों रखे? रख इसलिए रखे कि हमें 40 साल हो गए, हमने भी बहुत घाटे खाए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या इसको प्रॉफिट में करे कैसे? अब करने का तो ये है कि भाई आप घोड़ी लाओ, ठीक है, आपके पास कोई ज़मीन हो, कोशिश करो कि घोड़े को जो खाने पीने का वो वहाँ से हो जाए, वहीं से मिल जाए। अगर आप 5 घोड़े रख रहे हो तो कोई राइडिंग का काम कर लो, बिल्कुल। कोई मान लो आपके पास इस टाइप की घोड़ियाँ को शादी ब्याह का भी कर सकते हो आप, क्या, और ब्रीडिंग करनी है, ब्रीडिंग करोगे तो ही आपका काम चलेगा। तो यही है बेनिफिट। तो और दूसरा, आप खुद काम करो ना, आप होता क्या, अब आपके 5 घोड़े हैं और आपने 2 आदमी रख लिए, बिल्कुल, ठीक है, तो आपको 30,000 रुपये महीने का हो गया। तो आप कोशिश करो कि आपका 10 घोड़े हैं, 2 आदमी रख रखे, तीसरा आदमी आप बन जाओ, बिल्कुल। बस आप मान लो कितनी बार क्या होता है, मैं जैसे मेरे 2 स्टाफ रखता हूँ और वो 5 दिन चला गया, तो मैं 5 दिन के लिए आदमी नहीं बुलाता हूँ, मैं 5 दिन में कर लेता हूँ, लग जाएंगे आप, तो फिर मैं हिसाब लगाता हूँ, 2,500 रुपये बच गए, तो वो बच गए ना, बिल्कुल बच गए। और बाकी मैं इमरजेंसी बुलाता, हो सकता है उसको 700 रुपये रोज देने पड़े, बिल्कुल। तो ये आपका एकदम मतलब कंसर्न भी इनके साथ क्या दिल से लगा हुआ है, आप जो बात बता रहे हैं। मगर देखो, ये हर आदमी नहीं कर सकते। अच्छा, जिसके पास टाइम है उसका पैसा कम होगा, ठीक है,
और जिसके पास टाइम नहीं है उसका पैसा है तो भैया तू कमा रहा उधर लाके लगा दे। सही बात है भाई, दोनों चीज नहीं होती। टाइम और पैसा नहीं होता। टाइम और पैसा होता है जब अपन ऊपर जाने वाले का, उस टाइम टाइम और पैसा सब दोनों चीज होती है अपने पास। भाई होता है, मतलब उस टाइम आपको कोई जरूरत ही नहीं होती, आज समर्थ है। तो जैसा पीछे भी बन रहे हैं क्या नए स्टेबल? ये नहीं, एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पर अपन ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये अपन होटल बना रहे हैं। ओके, रूम्स अपने यहाँ ही है 6 रूम। ठीक है, यूरोपियन क्लाइंट आते हैं, ठहरते हैं। ठीक है। ये वाला जो 2 बीघा का ब्लॉक है, इसके अंदर अपन टोटली टूरिस्ट के लिए रखेंगे। ठीक है। ये घोड़े वगैरह नीचे चले जाएंगे। ठीक है। ये हमारा ऑफिस बन जाएगा। ओके। यहाँ हमारे यहाँ एक जो फैमिली रहती है वो 25 साल से रहते हैं, अपने घर जैसे ही। ठीक है, अपने यहाँ जो पूरा संभालते हैं, उनके लिए मकान बना रहे हैं। ओके। तो मकान इसलिए बना रहे हैं कि अगर मैं दूर बना दूंगा और यहाँ कोई नहीं होगा तो रात को परेशानी आवे, कोई क्लाइंट अगर अचानक आके पूछे तो वो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकती है। तो वो वहाँ और हम बना इस टाइप कर रहे हैं कि इन केस कभी रूम्स में कन्वर्ट करना पड़े तो बड़ा बढ़िया बना रहे हैं। बिल्कुल लग्जरी टाइप। तो दोस्तों मैं बता दूं, घोड़ों से है बिजनेस, जैसे आप बता नहीं रहे, बाकी ये बिजनेस ही है जो इन्होंने दिया, ये सब किया है। हाँ, नहीं घोड़ों से ही हुआ। और जो भी नए लोग आना चाहते हैं, मैं मेरी तरफ से भी कहता हूँ, अगर आपको शौक है, आपको खुद से लगता है कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़े बहुत कॉल मेरे को भी पूछते हैं लोग, बच्चे भी हैं जो मेरे साथ राइडिंग करते हैं या मेरे से जूनियर हैं, तो उनको भी लगता है कि यार घोड़ा लाके हम कुछ अचीव कर जाएंगे। नहीं देखो, मगर पहले शौक होना चाहिए। अगर किसी भी चीज में अगर आपका शौक नहीं है, आप मान लो डेयरी खोलते हो गाय भैंस की, अब आपको गोबर से तो बदबू आती है, आप नाक में रुमाल लगा के जा रहे हो, तो आप गाय भैंस कैसे रखोगे? तो पहले आपको शौक होना चाहिए और कोशिश ये करो कि, मतलब मेरा ये सोचना है कि 100% डिपेंड इस पे मत हो जाओ। आपका कोई एक बिजनेस और होना चाहिए, उससे कमाओ, सेकंड इनकम होनी चाहिए। तो बाकी घोड़ों में कम ही है, मगर अब आपको घोड़ों का कम, एक्चुअली अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो और घोड़े रख लिए, घोड़े तो खाएंगे क्या? बिल्कुल, घोड़े तो खाएंगे। घोड़े के तो लीद उठाने के पैसे लगते हैं। लीद उठाने की पैसे, अगर आपके पास 10 घोड़े हैं तो 500 रुपए रोज मान लो लीद उठाने के लगते हैं, उसके भी पैसे लगते हैं। तो क्या घोड़ों से हमने कमाए ना घोड़ों से? बिल्कुल। ये मगर ये आप सोच के आने ही मत कि आज कमाने। बिल्कुल। क्या जैसे होता है ना, अपन के भाई बैंक में डालते तो वो भी 5 साल में एफडी डबल पैसा आता है, डबल आती है, 5 साल बाद आती है। बिल्कुल। मगर यहाँ भी टाइम तो लगेगा, थोड़ा मन लगा के आएंगे तो ज्यादा रहेगा। तो जैन साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर फार्म बना रखा है, और जब भी आता हूँ ना यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग आती है। और आपसे देखो एक बात वो मोहित भाई, ये क्या होता है कि मतलब खुश, जब आप बोल रहे थे आपने क्या अचीवमेंट किया, यहाँ मेरे यहाँ जो भी आदमी आता है ना, वो आता है आधा घंटे के लिए। बिल्कुल। वो रुकता 3 घंटे रुकता है। ठीक है ना? अगर पॉजिटिविटी नहीं होती ना, तो आदमी क्या कि 10 मिनट में बोला यार चलो काम में जाना है, ठीक है ना? मगर यहाँ जो आता है वो आधा घंटे वाला 3 घंटे रुकता है, और यहाँ 1 दिन रुकने वाला 3 दिन रुकता है। बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि आपके भाव भी क्या है। बिल्कुल। और आने वाला भी अगर नेगेटिव लेके आ रहा है तो थोड़ा पॉजिटिविटी बदल जाता है आपकी बात करने के ढंग से। बिल्कुल। क्या बाकी आदमी कुछ सोच के आता है तो आपका एकदम मेरे को क्या खुला कर, मैंने खुद भी आपसे जो टाइम लिया था उससे 1 घंटे पहले आया हूँ, क्योंकि मेरे को यूँ था मैं घोड़ों के साथ आराम से आप बैठ जाऊंगा मैं, मतलब आप थोड़ी देर बाद भी आएंगे तो भी मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे। सही है। तो थैंक यू अंकल, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और। थैंक यू जी।